ये देखो, ये सारे पैसे तुम्हारे हो सकते हैं अगर तुम चाहो तो। बस तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी। सर आप जैसी लड़की मुझे समझ रही है ना, मैं वैसी नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है मुझे पूछाना चाहिए सर। एक मिनट, मैं जैसा तुम्हें समझ रहा हूँ तुम बिल्कुल वैसी हो। एक मिनट, मेरे पास बहुत पैसा है, क्या तुम अब भी नहीं मानोगी? सर अगर किसी को पता चल गया तो? अरे किसी को क्यों पता चलेगा, ना मैं किसी को बताऊंगा और ना तुम किसी को। पर सर मेरे पति भी हैं, मुझे शादी हो चुकी है। अगर गलती से मेरे पति को पता चल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अरे तुम इतनी टेंशन ले क्यों रही हो? मैं कौन सा तुम्हारे पति को जानता हूँ, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। बस एक रात की तो बात है। ठीक है सर, तो ये सारे पैसे मैं ले जाऊँ? नहीं अभी नहीं, पहले मेरा काम हो जाए उसके बाद ये पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। ठीक है ठीक है सर, तो फिर कब आना है मुझे? कल आ जाना, इसी टाइम इसी जगह, फिर हम यहाँ से चल लेंगे जहाँ हमें जाना होगा। हेलो, इतना क्या सोच रही हो? इतना मत सोचो, अभी तो बस इतने से ही पैसे हैं। अगर मेरे साथ रहोगी ना तो पैसों में ही खेलोगी, समझी? ठीक है सर, मैं कल लाती हूँ। सर मैं कम इन? यस कम इन। अरे वाह, आज तो बिल्कुल टाइम पर आई हो, बैठो। जी सर, टाइम से तो आना ही था। आपने मुझे बोला था 10 बजे आने के लिए, तो इसलिए आ गई। वैसे सर आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? राहुल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पे तो कोई और था ना, वो बॉस थे यहाँ पे, तो वो कहाँ है? बॉस यहाँ है यार। जतिन, मुझे ना तुझसे कुछ बात करनी थी। मैं इतने दिन से तुझसे मिलने के लिए इसलिए बोल रहा था यार। मुझे ना अपनी वाइफ पे शक है यार। वो उसकी हरकतें बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। मुझे अपना फ़ोन चेक नहीं करने देती है। मुझे लगता है उसका ना किसी के साथ अफेयर चल रहा है। क्या भाई, क्या बोल रहा है तू? भाभी तुझसे इतना प्यार करती है, इतना भरोसा करती है तुझ पर, और तू फालतू उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है। अब तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। भाई मेरी बात पर कोई यकीन क्यों नहीं कर रहा? अबे मैं पागल हूँ क्या जो मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी? इतने महीनों से मैं देख रहा हूँ। बस मैं तुझसे मदद चाहता हूँ यार। देख, तेरी कंपनी है और तू ना उसे किसी भी बहाने अपने ऑफिस बुला और कुछ पैसों का ऑफर करियो। पक्का ना वो तेरी बातों में आ जाएगी और जो तू बोलेगा ना वो करने के लिए तैयार हो जाएगी। और अगर देख ऐसा हुआ ना तो मैं उसे रंगे हाथ पकड़ लूँगा। और तुझे पता है ना, अगर उसकी सच्चाई मेरे सामने आ गई तो मेरी ज़िंदगी बच जाएगी, वरना तो यार मैं बर्बाद हो जाऊँगा यार। बेहतर राहुल, ये क्या बोल रहा है तो? कम से कम सोच समझ के तो बोल। मुझे नहीं लगता कि भाभी ऐसे काम करेगी, लेकिन अगर फिर भी तेरे को ऐसा लगता है कि भाभी तुझे धोखा दे रही है या कुछ पीठ पीछे कर रही है तेरे, मैं तेरा साथ दूंगा। मेरे पास एक प्लान है। पक्का तेरे पास कोई प्लान है ना? अरे हाँ, मेरे पास प्लान है। ऐसे ही कंपनी खोल कर नहीं बैठा मैं, तू टेंशन मत ले। क्या हुआ जीता? मुझे देख के शौक है कोई यहाँ पे? हाँ, तुम्हारी ना एक एक हरकत के बारे में पता है मुझे, और शक तो ना मुझे बहुत पहले से था तुम पे। जब तुम मुझे अपने कॉल से नहीं दिखाती थी, अपने मैसेजेस नहीं दिखाती थी, और हमेशा मुझसे लड़ाई करती थी कि मेरा फ़ोन मत छेड़ो। यही सब करने के लिए करती थी ना? राहुल, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम कुछ गलत समझ रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बस सर से मिलने के लिए आई थी, क्योंकि मुझे उनसे पूछना था कि आज की जो फाइल्स हैं वो मेरे कैबिन में क्यों नहीं आई हैं। नथिंग मोर देन दैट। अच्छा, कुछ चंद पैसों के लिए आज तुम बहक गई हो? कल को भी यही होगा? अरे मैं जितने भी पैसे कमाता हूँ तुम्हारे लिए तो कमाता हूँ ना। जो भी मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए करता हूँ ना। आज तक सुना है कि मेरी सैलरी आने के बाद मैंने अपने लिए ये कपड़े खरीदे, अपने लिए एक जोड़े जूते भी खरीदे। जो जूते 2 साल पहले खरीदे थे ना, आज उन्हीं में ऑफिस जाता हूँ। और तुम कुछ पैसों के लिए ये सब करती फिर रही हो। अरे वो तो अच्छा हुआ इन्होंने मुझे बता दिया टाइम पे, वरना तो पता नहीं तुम्हारी रंगरलियाँ कब तक चलती रहती। देखो राहुल, मैं सच बोलूँ तो मैं और क्या करती। देखो, तुम्हें तो पता है तुम जितनी सैलरी कमाते हो उससे घर हमारा अच्छे से नहीं चल पाता है। मेरी भी बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं। मुझे याद भी नहीं है लास्ट टाइम मैंने तुमसे कब क्या मांगा था। और वैसे भी मैं सर के पास किसी काम से आई थी, पर सर ने मुझे खुद अपनी साइड से ये सब बोला, तो इतने सारे पैसे देख के मैं बहक गई थी और कुछ नहीं। पर मेरे को अब कोई मतलब नहीं है इनसे, ना ही मैं कुछ ऐसे करना चाहती हूँ।
आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हम बैठ के एक बार बात कर लेते हैं इस बारे में। मैं भी किस औरत से बात कर रहा हूँ जो कुछ पैसों के लिए बिक गई। आज ये सब कर रही हो तुम, कल को भी वही करोगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है इतनी जल्दी मेरा प्रमोशन होने वाला नहीं है। कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा मेरा? ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 हज़ार रुपये। पर तुम्हारी हरकतें और तुम्हारे शौक तो कम नहीं होंगे ना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। डाइवोर्स पेपर तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं राहुल, ये कैसे बातें कर रहे हो तुम? देखो मेरे से गलती हो गई ना, गलती समझ के माफ़ कर दो। हाँ, हम एक बार बात कर लेते हैं, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल जाएगा। तुम जैसे चाहोगे मैं वैसा करूँगी, प्लीज़ फिर ज़रूर मत जाओ, मैं कहाँ जाऊँगी तुम्हारे बिना। ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था कि तुम कहाँ जाओगी, क्या करोगी। हम मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, और मेरे पीछे आने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, समझे? जा रहा हूँ मैं।